एवरीवन, आज हम देखेंगे कार्ल मार्क्स की किताबों के बारे में। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ये सारी किताबें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको जो है किताबें यहाँ पर क्रोनोलॉजी के वे में मिलेगी। सारी किताबें आपको क्रोनोलॉजी में मिलेगी, हाँ, लेकिन किताबें बहुत ज़्यादा हैं। सो एक बार ये सब देखेंगे, फिर उसके बाद जो हमें इम्पॉर्टेंट लगेंगी वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक बार ये सारी किताबें बताना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, ये पूरी की पूरी बुक्स नहीं है, इसमें कुछ नोट्स भी हैं, कुछ जर्नल्स भी हैं, तो ये सारी किताबें नहीं हैं। ठीक है, ये मिक्स है सारी चीज़ों का, उनकी राइटिंग्स का। ठीक है, चलिए, पहली है कार्ल मार्क्स की, ये देख सकते हो आप कार्ल मार्क्स की किताबें। तो पहली किताब है आपकी यहाँ पर, पहली किताब है द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटियन एंड यूरोपियन फिलॉसफी ऑफ नेचर। उन्होंने लिखी थी ये पहली किताब। एक मिनट दो मुझे। पहली किताब उन्होंने लिखी द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटियन एंड यूरोपियन फिलॉसफी ऑफ नेचर। इनकी किताब आती है ये। इट्स नॉट अ बुक, इट इज़ अ डॉक्टरल थीसिस इन्होंने लिखी थी। तो एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाता है तो उनकी डॉक्टरल थीसिस क्या थी, डैट इज़ जो उन्होंने पीएचडी करी थी, जब उन्होंने थीसिस लिखी अपनी पीएचडी के अंदर, तो वो लिखी थी उन्होंने इस टॉपिक पे, द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटियन एंड यूरोपियन फिलॉसफी ऑफ नेचर, लिखी इन्होंने 1841 के अंदर। दूसरी इन्होंने लिखी द फिलोसफिकल मैनिफेस्टो ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ 1842 के अंदर। थर्ड लिखी इन्होंने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रिटिक्स ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट। क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी, जैसे कि आप सबको पता है कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी थी, ठीक है, वो हीगल से ली थी, लेकिन थ्योरी जो थी वो बिल्कुल अपोजिट थी हीगल से, यानी कि बिल्कुल उल्टी थी हीगल से। ठीक है, तो डैट इज़ 1843 के अंदर इन्होंने ये लिखी। ऑन द जूइश क्वेश्चन 1843 के अंदर लिखी। फिफ्थ, नोट्स ऑन जेम्स मिल के बारे में इन्होंने लिखा 1844 के अंदर। छठी किताब है इनकी द इकोनॉमिक्स एंड द फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, तो डोंट फॉरगेट, क्योंकि ये ऐसी बुकें बच्चों को नहीं पता होती हैं और पेपर में फिर गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बुक इनकी द होली फैमिली, किसकी, ये छोटी छोटी किताबें पूछ ली जाती है एग्जाम में, और जो है वहाँ पे कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि फैमिली के बारे में तो कार्ल मार्क्स ने कभी बात ही नहीं करी है, तो होली फैमिली हम बिल्कुल कार्ल मार्क्स को वहाँ से हटा देते हैं अपने ऑप्शन से, लेकिन उन्होंने लिखी थी द होली फैमिली 1845 के अंदर। एट्थ है थीसिस ऑन फ्योरबैच, दैट इज़ 1845 के अंदर उन्होंने लिखी। नाइन्थ किताब है उनकी द जर्मन आइडियोलॉजी, 1845 के अंदर इन्होंने ये किताब लिखी। 10th है द पावर्टी ऑफ फिलोसफी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द पावर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 के अंदर ये किताब अपनी लिखते हैं। 11वीं किताब है इनकी द वेज लेबर एंड कैपिटल 1847। 12th है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ये ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा, 1848 के अंदर इन्होंने लिखी। 13th है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 के अंदर। द 18th ब्रूमायर ऑफ द लुइस नेपोलियन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप। द 15th वन ग्रुंडराइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुंडराइस का मतलब होता है फाउंडेशन ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, के ऊपर इन्होंने काफ़ी क्रिटिक करा, यानी कि काफ़ी उल्लेखना करी उस चीज़ की, और ये किताब इन्होंने लिखी 1857 के अंदर। तो ग्रुंडराइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इनकी किताब है, और ये आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछी जा भी सकती है। 16वीं किताब इनकी अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में इन्होंने लिखी। 17th द राइटिंग्स ऑन द यूएस सिविल वॉर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर सकते हो, द राइटिंग्स ऑन द यूएस सिविल वॉर 1861 में लिखी इन्होंने किताब। द थ्योरी ऑफ सरप्लस, ये हमें पता है कि किसने लिखी है, द थ्योरी ऑफ सरप्लस 1862 के अंदर इन्होंने किताब लिखी। द एड्रेस ऑफ इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन टू अब्राहम लिंकन, तो इसको याद रख सकते हो, आप देख सकते हो, 1864 में उन्होंने लिखी। 20th ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 के अंदर इन्होंने किताब लिखी। वॉल्यूम दास कैपिटल 1 इन्होंने लिखी थी 1861 के अंदर। 1867 के अंदर इनकी पहली वॉल्यूम आई थी दास कैपिटल की। उसके बाद इन्होंने लिखी 22nd द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871,
एंड 23rd द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875। उसके बाद उन्होंने एक नोट लिखा था एल्डोफ वेगनर पे, दैट इज़ 1883 के अंदर। फिर उन्होंने लिखी दास कैपिटल वॉल्यूम 2 1885 के अंदर। 1885 में क्या हुआ था, कोई बताएगा क्या? इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी 1885 के अंदर, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद उन्होंने लिखी वॉल्यूम 3 दास कैपिटल की 1894 के अंदर। ठीक है जी। तो आज हमने कार्ल मार्क्स की किताबों को कवर किया है। इसके बाद मैं इमाइल डुर्कheim और मार्क्स वेबर भी किताबें भी ऐसे ही लेकर आऊँगी। और जिन्होंने भी अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं या सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।